हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब कोई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का जो बेसिक सा कंडीशन है उसको हम समझाते हैं और क्वेश्चन को तोड़ते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर बाय स्प्लिटिंग इट इनटू द रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल। आपको दो काम करना है, रेक्टेंगल तोड़ना है और ट्रेंगल में तोड़ना है। ईच स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड्स इज अ यूनिट स्क्वायर। मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है जो ग्रिड, ये बेसिकली इसका जो एरिया निकाला जाए तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये साइड 1 यूनिट के बराबर है, ये ऑल साइड इक्वल होता है और स्क्वायर बनेगा तो इसका एरिया कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ये वहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, ईच स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज यूनिट स्क्वायर, है ना। ये 1 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा वैल्यू है, ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ पर ये बनेगा कि अगर हम जैसे मान लो कि अगर हम फिगर को ऐसे तोड़ रहे हैं तो ये साइड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट का हो जाएगा। और सिंपल बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको या तो रेक्टेंगल बनाना है या फिर ट्रेंगल बनाना है, ठीक है। तो दो काम जान लीजिए आप कि सर अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, तो सर ये होता है सर एल मल्टीप्लाई बाई बी, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। एरिया ऑफ ट्रेंगल के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ट्रेंगल चाहे किसी भी शेप का हो, इसमें सर हमको बेस पता होना चाहिए और एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब जहां पर 90 बने एंगल, कितना बने, 90 डिग्री का एंगल बने, है ना। क्या बने वहां पर, 90 डिग्री का एंगल सर बने, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हो गया हम लोग का बेस। और ये परपेंडिकुलर हाइट अगर यहाँ ड्रॉ किए हैं जो कि यहाँ पर 90 बनेगा, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। तो इस कंडीशन में जो आपका एरिया होगा इस ट्रेंगल का होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब रहा सवाल कि कोई ट्रेंगल ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए, लेट सपोज कि सर ट्रेंगल ऐसा बने जो कि राइट एंगल ट्रेंगल हो, यहाँ पर एंगल कितना हो, 90 हो, तो उस कंडीशन में इसको बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अंडरस्टूड है ये सब। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करना है हम लोग को। तो पहला जो सवाल है हमारे पास में उसको देखिए, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, राइट। सिंपल सा सर, हमको बस इतना ध्यान देना है कि सर ट्रेंगल बन जाए और क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, बस इतना ही ध्यान देना है। इसके अलावा कोई टेंशन हमारे पास में है नहीं। तो अगर हम देखें इस पहले फिगर को तो हम यहां से चलो रूलर को बाहर निकालते हैं सो दैट कि एकदम एग्जैक्ट बने और जैसे आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आपके सामने दिखे। तो प्रस्तुत है आपके सामने बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना। आइए, अगर आप इस चीज को ज्वाइन करेंगे ऐसे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सर ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन वाला पार्ट, तो सर कलर चेंज पर जाओ, कलर चेंज करने दो, है ना, कलर चेंज करने दो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है बना, ये वाला जो पार्ट बना, ये क्या एक ट्रेंगल बना, डेफिनेटली ट्रेंगल बना। तो बिल्कुल बच्चे यहां भी तुम्हारा क्या बनेगा, ट्रेंगल ही बनेगा, है ना। क्या बनेगा, यहां भी ट्रेंगल बनेगा। तो आपको बस ये समझना है कि सर ट्रेंगल तो बना दिए, इसमें बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा, बस ये समझा दीजिए। तो देखो जब भी हाइट के बारे में सोचो ना, जब भी हाइट के बारे में सोचो तो हाइट के बारे में सोचो आप परपेंडिकुलर हाइट, मतलब जहां पे 90 बने। तो यहां पर सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो हमारे पास ग्रिड बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ पेपर, इस ग्राफ पेपर में यहाँ जो एंगल बनेगा ना ये 90 ही होगा, मतलब ये सब परपेंडिकुलर है। क्या, ये परपेंडिकुलर है भाई, सबसे अच्छा बात ये है ये परपेंडिकुलर ही होता है। तो अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर है। तो आप देखो यहाँ पर कि सर वर्टेक्स कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपका हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। यस, दिस इज आवर हाइट, ये हम लोग का हाइट है। तो हाइट है कितना, ये सर 1 यूनिट के बराबर। और बेस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इस ट्रेंगल का हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और हाइट कितना होगा, 1 यूनिट। उस तरह से आप यहाँ देखो हम ज्वाइन कहाँ करें, तो सर वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए सर हमको हाइट मिलेगा, तो यहाँ कितना बनेगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट कहलाएगा। तो हाइट कितना है, 1 2 यूनिट का, और बेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ये हम लोग का बन गया क्या, दो ट्रेंगल ऊपर और नीचे। और जो बीच वाला जो पोर्शन बना, ये वाला जो पोर्शन बना बाबू, ये जो पोर्शन बना, यही है तुम्हारा क्या, यही है तुम्हारा क्या बताओ, यही है आपका रेक्टेंगल। तो बस हमको जो काम करना था सर हमने कर दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया है बहुत ही सिंपली सर हमने दो पार्ट में, ट्रेंगल एंड रेक्टेंगल। तो इसका कुछ नाम लिख दिया अगर हम लोग, तो ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखो चीजों को ना कैसे करते हैं, तो अगर हम देखें सर इस पूरे फिगर का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, फर्स्ट का बात करते हैं, तो टोटल एरिया जो होगा,
टोटल एरिया जो होगा ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहला आप ट्रेंगल ऊपर दिख रहा है उसको जोड़ लो, क्या होगा सर? एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो सिंबल है ट्रेंगल का, क्या बोल सकते हैं? ए बी एफ, क्या होगा सर? ट्रेंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल कौन वाला पार्ट होगा? सोच के देखो तो सर, बी सी ई एफ, ये वाला पोर्शन क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है सर? बी सी, क्या होगा सर? बी सी ई एफ प्लस क्या करोगे बताओ? प्लस एरिया ऑफ नीचे वाला ट्रेंगल, तो क्या करेंगे सर? एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा? सी डी ई, कौन सा सर ट्रेंगल? सी डी ई। अब काम खत्म, वैल्यू पुट कर लो। तो देखो बाबू कैसे करेंगे पुट? सर इस ट्रेंगल का बेस कितना है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो सर हमको ट्रेंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ये मतलब बेस हमारा कितना है? कितना होगा बेस? सर बेस कितना होता है? बेस हम लोग का 6 है और हाइट कितना है? देखो ए रहा तुम्हारा हाइट 1 यूनिट के बराबर है तो 1 डाल दो, नो प्रॉब्लम। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? एल इंटू बी करके। तो कैसे निकलेगा? देखो इसको अगर हम एल मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो कितना हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा? ये हो जाएगा सर 6 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे फॉर्मूला, है ना? और नीचे कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस बेस कितना है? 6 का था और हाइट कितना है? 1 और 2 यूनिट का हाइट है, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2 इंटू बेस कितना है तुम्हारा? 6 और हाइट कितना है तुम्हारा? हाइट कितना है? 2 यूनिट के बराबर। तो चलो काटो इसको, एक कटेगी से तुम्हारा 3 से कट जाएगा, यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से। तो रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पर रिजल्ट आएगा सर 1 इंटू 3 इंटू 3, क्या 3 प्लस 6 इंटू 5 कितना होगा? 30 हो गया, प्लस 3 टू कितना हो गया? 6, जोड़ लो कितना होगा? ये हो जाएगा सर 6 प्लस का 3 9 39 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आएगा। ये है आपका पहला का आंसर। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी समस्या आप लोग को होगा थोड़ा सा भी। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को कैसे तोड़े अब इस पर ध्यान लगाते हैं। देखो ऑलवेज एक काम पर फोकस करना है कि हमको सर एक ट्रेंगल बन जाए और एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है ना? तो उस तरह से अगर इस क्वेश्चन को सोचा जाए तो सर हम लाइन ज्वाइन करें कैसे? तो आप वर्टेक्स को देखो, कहां देखोगे? वर्टेक्स को देखो। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, क्या करें? अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि सर अगर हम इस वाले को अगर आपस में जुड़ाते हैं, एंड टू एंड अगर जुड़ाते हैं इसको हम, तो कैसा दिखेगा? लेट्स गो थ्रू दिस, है ना? ये सर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है बाबू। तो आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या एक ट्रेंगल का फॉर्म बना ऊपर वाला? हाँ सर बन गया, लेकिन सर बात नीचे कैसे जमेगा? तो अब देखो कैसे बात को हम जमाएंगे। ट्रेंगल कैसे हो सकता है? तो सर हम अगर इस चीज को ऐसे ज्वाइन किए होते, है ना, लाइन तिरछा बन रहा है, कोई बात नहीं, पहले सीधा कर लेते इसको। अगर हम ऐसे ज्वाइन किए होते तो ये वाला जो पोर्शन बनता सर एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और कैसा? राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है सर। सेम टू सेम सर कहानी यहां भी वही बनेगा। देखो ध्यान से, क्या ट्रेंगल बना? हाँ ट्रेंगल बना सर। तो क्या नीचे भी बन पाएगा? हाँ बिल्कुल बन पाएगा, ये भी क्या है तुम्हारा? ट्रेंगल है। तो एक काम करते हैं ना, ट्रेंगल को एक कलर से और बाकी जो रेक्टेंगल बनेगा उसको एक कलर से कर लेते हैं। तो ट्रेंगल को इसी कलर से कर लेते हैं सेम टू सेम। तो ये हम लोग का क्या है सर? ट्रेंगल है। क्या हम लोग का ये ट्रेंगल है, और ये भी सर ट्रेंगल का पार्ट बनेगा, ये भी सर ट्रेंगल का पार्ट बनेगा। फिर यहां देख लेते हैं, ये क्या हम लोग का? ट्रेंगल का पार्ट बनेगा। यहां वाला पोर्शन क्या है सर? ट्रेंगल का पार्ट बनेगा। और अब रहा सर इसका हाइट निकालना, कोई बड़ा बात नहीं है। यहां देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, बिल्कुल एक रेक्टेंगल ही बन गया, अरेंज हो गया ऑटोमेटिक, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। अब रहा बारी सर इसका एरिया निकालना, है ना? इसका एरिया निकालना सबसे महत्वपूर्ण है भाई। तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ देते हैं, है ना? तोड़ देते हैं सो दैट कि आप भी इस चीज को समझ पाओ अच्छे से, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। तो देखो अगर हम इसको एक ट्रेंगल माने तो नाम रखते हैं इसका पी क्यू, इस पॉइंट को रख देते हैं आर, आर एस टी यू भी, इस पॉइंट को डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, इसको वाई और इसको जेड मान लिए। पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स यहाँ पे वाई होगा, है ना? डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। थोड़ा ध्यान देखिएगा,
अदरवाइज कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत कुछ इसमें आ गया है। अदरवाइज हम अगर पार्ट बाई पार्ट तोड़े 1 2 लिख के कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उसे भी आ जाएगा। तो इसका हम सेकंड का अगर एरिया निकालना चाहते हैं, टोटल एरिया किसके बराबर होगा, टोटल एरिया। तो ये क्या होगा सर, देखिए अगर हम ऊपर वाले ट्रेंगल को पकड़े तो क्या होगा सर, ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ, हम शॉर्ट मार दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, ये सर हो जाएगा पी क्यू एक्स। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर का जो ट्रेंगल है ना, ये है पी है, क्यू है और एक्स है, पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स हो गया। अगर हम इस ट्रेंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना होगा, प्लस का एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए आर से एरिया समझ लीजिएगा ऑफ ट्रेंगल, इसका बात कर लेते हैं, क्या होगा क्यू जेड आर, क्या होगा क्यू जेड आर, ये हो गया सर, प्लस कर लेते हैं। फिर हम लोग इस ट्रेंगल को पकड़ लेते हैं, कौन सा होगा, तो एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो ध्यान से क्या नाम है इसका, बोल सकते हैं क्या, एस टी आर बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं एस टी आर, क्या है सर ये एस टी आर है, प्लस इस ट्रेंगल का पकड़ लेते हैं, बाद में रेक्टेंगल पकड़ेंगे, कौन सा होगा ये, प्लस का एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, भी यू डब्ल्यू, भी यू डब्ल्यू, यू छोटा क्यों लिख दिया हम, बड़ा होना चाहिए ना, भी यू डब्ल्यू है ना। नेक्स्ट भी यू डब्ल्यू हो गया, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बताइए, प्लस का कितना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है, एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, इतना कर दिए, बच गया रेक्टेंगल, तो बच गया क्या सर, प्लस कर लीजिए इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ये नाम है सर टी यू वाई जेड, यही नाम रखते हैं टी यू वाई जेड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इतना बारीकी से करने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपने कॉपी पर ऐसे लाइन खींचे तो आप कर नहीं सकते हैं, एग्जाम में तो करना भी नहीं है, तो अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पार्ट बाई पार्ट टूट जाएगा। अब रहा सवाल कि इसका एरिया कितना आएगा, लो देखो अब कैसे होगा, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, कलर का यहाँ कोई काम नहीं है, समझा चुके हैं, ठीक है चलो बाबू, अब यहाँ देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, ट्रेंगल है तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 8 और हाइट कितना है, ये देखो हाइट कैसे मानेंगे सर, हाइट इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, हाइट हम इसको मानेंगे, परपेंडिकुलर वर्टेक्स यहीं से बन रहा था 1 2, कितना हो जाएगा 2, तो सर यहाँ क्या होगा सर 2 से 2 कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 8, ठीक है। यहाँ का एरिया कितना होगा, देखो ध्यान से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो सर बेस क्या है हम लोग का, बेस कितना है, देखो अगर आप इसको बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हाइट हो जाएगा, तो ये हाइट और ये बेस, तो बेस कितना है 1 2 यूनिट के बराबर है, तो कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना हो गया 1 2 3, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 3, तो सर 2 से 2 करके तो वैल्यू कितना आया 3 आया। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू, अगर हम इसको बेस माने तो कितना होगा बेस 2, इसको अगर बेस माने तो क्या होगा हाइट हो जाएगा ये वाला, तो हाइट कितना होगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू कितना 3, तो 2 से 2 कट गया। सेम टू सेम कहानी यहाँ बनेगा, ये वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, ये होगा सर कितना 1 2 बेस 2 मान लो, हाइट कितना होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना 2 और हाइट कितना 3, तो 2 से 2 कट गया। सेम टू सेम कहानी यहाँ क्रिएट होगा, कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना, बेस को मानो 2, तो 2 और हाइट कितना होगा 1 2 3 3 हो गया, तो 2 से 2 कट गया। सारे हम लोग ट्रेंगल का एरिया निकाल लिए, अब बचा हम लोग रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा सोचो बताओ सर, रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, तो एल कितना है तुम्हारा 1 2 2, बेस कितना है 1 2 3 4 4, चलो अब बारी आ गया सर लिखने का आंसर, तो वैल्यू कितना होगा बता, इसका वैल्यू कितना आया है बताओ, 2 से 2 करके तो वैल्यू कितना है 8 8 प्लस, यहाँ पर आ जाओ कितना वैल्यू आया सर, 2 से 2 करके तो वैल्यू कितना आया 3 3 प्लस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला वैल्यू कितना है सर 2 से 2 करके तो वैल्यू कितना आया 3, तो 3 लिख दिए प्लस, यहाँ जाओ ये वैल्यू कितना है तुम्हारा, ये भी तो 3 आया है 3 आ गया प्लस, ऊपर कितना है सर ये भी 3 आया 3 आ गया प्लस का 3, और रेक्टेंगल साफ कितना आए हैं 2 इंटू 4 सर कितना होता है 8 होता है, ही ना होगा 8 4 1 2 3 4 4 दूना 8 होता है, 8 हो गया, जोड़ लो बालको कितना होगा ये 8 प्लस 8 हो गया 16 16 1 2 3 4, तो 16 प्लस का 12 कितना होगा, 16 प्लस का 12 कितना होगा, 12 कितना होगा बताइए,
16 प्लस 12, 16 प्लस 12 हो जाएंगे हमारा कितना, हो जाएंगे सर 28, 28 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर रहेगा। ये बहुत ही डिटेल में बता दिया है ना, इतना डिटेल करने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन करना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन को करना पड़ता है वैसे, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, हम इसको इरेज करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कलरफुल हो गया है और इतना कलरफुल तो करना नहीं चाहिए था। आ जाओ बाबू, लेट्स इरेज इट। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई समस्या है कमेंट करें, है ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस, ठीक है। आ जाओ बाबू, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। सर क्वेश्चन हमारे पास में है कि यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा, रेक्टेंगल और ट्रेंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करें, करने के लिए आप ये देखो, सर हमको एक ट्रेंगल ढूंढना है बढ़िया सा। तो ट्रेंगल बनाने के लिए कहाँ गया मेरा स्केल, आजा भाई आजा। आप देख पाएंगे सर वर्टेक्स को मिलाने के लिए हमको बस सोचना है ना, वर्टेक्स को मिलाने के लिए हमको सोचना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो परफेक्ट एक ट्रेंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और नीचे भी ये सीन क्रिएट हो जाएगा, देखो यहाँ पर, है ना, ये सीन तुम्हारा यहाँ भी क्रिएट होने वाला है। थोड़ा सा रोटेट हो जाओ भाई, हो गया, ठीक है। तो बस इसको ज्वाइन कर लो, हटो आप भाई, हम ज्वाइन कर लेंगे खुद से, है ना, थोड़ा सा तिरछा होता है, कोई बात नहीं, हो गया। तो सर यहाँ जो बना हम लोग का, ये वाला जो पोर्शन बना, ये ट्रेंगल बना, क्या बना, ये ट्रेंगल बना। और यहाँ जो पोर्शन बना नीचे वाला, कैसा बना, ये ट्रेंगल बना। दो ट्रेंगल तो हमने बना दिया सर। अब क्या बारी है सर रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल तो साफ साफ दिख भी रहा होगा ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है सर, रेक्टेंगल है, क्या है, हम रेक्टेंगल है। तो अब इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है। चलो इसका एरिया कैसे निकालोगे बता, तो क्या यहाँ पे 90 है, हाँ है, तो क्या हाइट कहलाएगा सर, ये क्या कहलाएगा, बेस, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो सर 1/2 इंटू बेस कितना 6, और हाइट कितना है बता 1 2 2 यूनिट के बराबर, तो हो गया 2, है ना 2। तो सर 2 से 2 करके तो फिर कितना आया 6 आ गया, यहाँ तो 6 आ गया। सेम टू सेम यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, बेस कितना 6, हाइट कितना 2। तो सर इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना 6, हाइट कितना 2, तो 2 से 2 करके तो वैल्यू कितना आया 6 आया। इसका वैल्यू कितना है बता दो, बेस कितना है 1 2 3 4 5 6, बेस या लेंथ जो बोलना है बोलो, और तुम्हारा कितना है 2 है। तो 6 इंटू कितना होता है बताओ जल्दी से, 12 होता है, वैल्यू कितना आ गया 12। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा टोटल, सर ये 6, ये तो 6 रहेगा, प्लस का कितना आ गया 12, और प्लस कितना यहाँ का नीचे का 6, तो कितना होगा 6 + 6 12, 12 प्लस का 12 कितना होता है 24, 24 स्क्वायर यूनिट तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है बाबू। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये रहेगा आपका SW में, तोड़िए और बनाइए खुद से, कमेंट करें इसका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।